नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिविजन करते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 39 तक सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। आप जैसा कि जानते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक लाते हैं, इससे 10 क्वेश्चन बनाते हैं और फिर मिलकर समाधान भी करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार देते आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि अधिकांशतः लोग अब सही जवाब दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को और भी जारी रखिए, क्योंकि आपके अब परीक्षा की घड़ी जो है काफी नजदीक आ चुकी है। यहां पर उससे पहले एक ऑफर आपके लिए दिया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा, अगस्त एंड ऑफर, जिसमें अगर ऑफर की वैलिडिटी पर नजर डालें तो 25 से 29 अगस्त तक है, यानी कि आखिरी तारीख 29 अगस्त है। तो समय बेहद सीमित है, आपको तत्परता दिखानी होगी। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में देखेंगे, अगर फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से तैयार करा दिया जाएगा। आपका ऑफर अगर देखेंगे तो मोर देन 60 to 75% ऑफ मिल रहा है तमाम पीसीएस कोर्सेज पर। इसमें आप लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी का अभी 71वीं वाली या इससे आगे 72वीं बीपीएससी के लिए भी देखेंगे तो कोर्स अगर ऑफर के बाद देखा जाए तो केवल 12,999 में उपलब्ध है। बीपीएससी का पीटी टारगेट बैच भी है, 71वीं या इससे आगे वाले भी स्टूडेंट ले सकते हैं, वो केवल 4,500 तक में ऑफर में उपलब्ध है। इसके अलावा एमपीपीएससी और फिर आरएएस, ये तमाम तरह के आपको जो पीसीएस के कोर्सेज हैं इस पर ऑफर देखने को मिल जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है sanskrithias.com, इस पर भी विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स को लेकर के तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक आज का क्या है, देखिए, औंटा सिमरिया गंगा पुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज है, क्योंकि ये जो पुल है इसकी चर्चा लंबे समय से रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। औंटा सिमरिया गंगा पुल किन दो जगहों को जोड़ता है? अब यहाँ क्या कहा गया, ठीक से समझिए। अगर जगह को देख लेंगे, सिमरिया गंगा कहा गया है, ठीक है, तो गंगा नदी के आसपास होगा और यह क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वो जो बेगूसराय का एरिया दिखता है, ठीक है, तो वहां से नजर आएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मुख्य बात जो दक्षिण बिहार का कुछ हिस्सा है उसको एक तरह से देखा जाए तो आप देखेंगे कि उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों से जाकर के जुड़ता है, ठीक है। अब यहां पर समझ लिए, दो तीन चीजें दिया गया है। पटना गया, देखिए सिमरिया जो पड़ता है वो बेगूसराय का एरिया पड़ता है, ठीक है, तो गया के वजह से ये विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा। मोकामा और बेगूसराय इस पर विचार कर सकते हैं। राजेंद्र सेतु और गया ये गलत हो गया। पटना और मुजफ्फरपुर इसमें नहीं है, चूंकि हमने बेगूसराय की पहले ही चर्चा किया। यानी कि इस टॉपिक पर अधिक जानकारी आपको नहीं होता, केवल आप जगह का नाम जानते हैं, तब भी आप जान जाते बेगूसराय के चलते हुए कि बी विकल्प यहाँ पर सही हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इस टॉपिक को सही से समझ लीजिए। ये पुल जो बना है, हाल ही में उद्घाटन किया गया, बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए और बिहार के परिवहन के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये दो जगहों को, जाहिर सी बात है, कोई भी ब्रिज है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जुड़ाव तो निश्चित तौर पर होगा ही। तो पॉइंट बी तो बेगूसराय हो गया और ए जो है ना, वह दरअसल राज्य की जो राजधानी है पटना, पटना में एक जगह पड़ता है मोकामा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, एक तरफ ये मोकामा से होकर के और पॉइंट बी देखेंगे तो वह बेगूसराय, ये जोड़ने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोकामा टू बेगूसराय। तो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक परिवहन आसान हो जाएगा। और खास करके बेगूसराय का एरिया देखेंगे, एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है। आप जैसे बरौनी तेल शोधक कारखाना देखते हैं, रिफाइनरी, वहां पर उर्वरक है, ये सब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, इस पुल के वजह से बेगूसराय से राज्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा, राज्य की राजधानी यानी कि पटना तक। और पटना तक अगर पहुंचा तो वहां से एयरपोर्ट है, वहां से तमाम तरह के जो है दूसरे राज्य में जाए जा सकते हैं, संचार की अलग अलग व्यवस्था है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुल का अपने आप में बेहद महत्व हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार रखिएगा। अब दूसरे पर चलते हैं। डूरंड कप 2025 का विजेता कौन रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर चार विकल्प आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी को हराया। यहां पर दो तीन चीजें आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो जीता कौन, जो यहां पर लिखा जा रहा है कि विजेता कौन है, यानी कि विनर। तो जैसा कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, तो बी विकल्प तो यूं ही सही हो गया। लेकिन कुछ चीजें और भी, जैसे कि डायमंड हार्बर के विषय में आपसे पूछा जा सकता है, जो हारने वाली टीम रही है, रनर अप कह सकते हैं,
तो ये ध्यान रखिए, कुछ चीजें जो है वो आपसे अलग से फैक्ट पूछा जा सकता है। तो डायमंड हार्बर एफसी सब में लगा है तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर पूछा जाता है तो कितने अंक के मुकाबले, तो 6-1 के मुकाबले, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 6 पॉइंट और डायमंड हार्बर को जो है वह 1 मिला, ठीक है। और ऐसा करते हुए डुरंड कप 2025 कप पर जो है वह अपना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने दावा ठोका, ठीक है। तो बी विकल्प के साथ जाइएगा। स्पोर्ट्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में हमेशा ही, आपने पीवाईक्यू देखा होगा, किसी भी एक ईयर का प्रश्न पत्र निकाल के देख लीजिए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्पोर्ट्स ना पूछा गया हो। तो बिहार में इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, देखिए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 और शब्द क्या लग गया, पहला। तो ये कीवर्ड समझ में आ रहा है, इस शब्द की वजह से इस टॉपिक की महत्ता बढ़ जाती है। क्या लिखा हुआ है, कहां आयोजित किया गया था, यह पूछा गया है, यानी कि लोकेशन को लेकर के आपसे बातें की गई है। 2-3 बातें यहां पर है, पहले समझ लीजिए। पहली चीज तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का यह पहला संस्करण रहा है 2025। तो पहला फैक्ट तो इसी प्रश्न में यहीं पर दिख गया, क्योंकि यही पूछा जा सकता है कि यह कौन से नंबर का संस्करण था, तो वह पहला। अब एक चीज और पूछा जा सकता है, यहां लोकेशन पर आएंगे, उससे पहले समझिए कि इसका आयोजन वह कहां मतलब है और कब हुआ है। तो कब अगर बात करेंगे ना, तो वो अगस्त के महीने में हुआ, और अगस्त के महीने में 23 से 25 अगस्त के बीच ये रहा। ये नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले चीजें समझिए, क्या लिखा हुआ है, वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि खेल ऐसा जो है जो जल क्रीड़ा से संबंधित होगा, यानी कि जल चाहिए, पानी चाहिए तभी होगा। अब देखिए, डल झील श्रीनगर, सतपुरा झील मध्य प्रदेश, बुल्लर झील कश्मीर, चिल्का झील ओडिशा। अगर झील नहीं होता तब तो आपका काम बन जाता, लेकिन इस प्रश्न में सारे विकल्प हैं जिसमें लेक है, तो जाहिर सी बात है अब आपको फैक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीनगर जो है उसमें एक जानते हैं कि आपको विश्व प्रसिद्ध लेक देखने को मिलेगा, डल लेक। तो डल लेक में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, याद रखना है, बुलेट पॉइंट के रूप में इसको हाईलाइट कर लीजिए और इस पर 4 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग करते क्या है ना कि जब स्पोर्ट्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो क्रिकेट सबसे पहले तैयार करते हैं, और मजे की बात है पीवाईक्यू देखिए क्रिकेट से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, भूले भिसरे कहीं 1-2 बार पूछ ले तो अलग बात है, नहीं तो क्रिकेट छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स से प्रश्न आता है, ठीक है। जहां आपकी नजर नहीं होगा आयोग वहीं देखता है, तो वैसे तैयारी भी करनी है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025, ठीक है। और कहा गया कि कहां आयोजित किया गया, इसके भी लोकेशन को लेकर के आपसे पूछा गया है। और देखिए यहां पर कुछ बातें कही गई है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 अल्टमाटी कजाकिस्तान। देखिए अब सबसे पहले हम ये देखेंगे एशियाई निशानेबाजी है तो एशिया के सभी जगह है कि नहीं। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया से, ये भी वहीं से, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी कि ये जो C5 कंट्री है ना, जो C5 लैंडलॉक कंट्री है, इसमें से ही सभी जगह है, यानी कि एक ये दो तो एक ही हो गया, 2-3, यानी कि 3 देश दिया है, कुल मिला के 5 देश हैं, 3 का यहाँ विकल्प में दिख रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर एशियाई देशी है। अगर मान लीजिए बाहर का होता ऑस्ट्रेलिया, तो उस विकल्प को हम ऐसे ही हटा देते। मैं अप्रोच सिखा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है आयोग आपसे दे दे, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर लेकिन आपको पता होना ही चाहिए, तो ये चैंपियनशिप जो है आपको बता दूं कि ये कजाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अभी आपकी समस्या का समाधान हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों जैसे ही कजाकिस्तान आ गया तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर। कजाकिस्तान 2 जगह है, तो इसीलिए इसका फिर से आपके लिए होगा कि शहर भी आपको पता होना चाहिए। और कजाकिस्तान में एक शहर है श्यामकेट, ठीक है। देखिए ये श्यामकेट है बी विकल्प में, तो श्यामकेट कजाकिस्तान में ही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। तो बी विकल्प के साथ आपको यहां पर जाना है, ठीक है। अब चले आगे बढ़ जाएं, 5वें पर चलें, फिक्की महिला संगठन। यहां पर देखिए, यहां पर एक शब्द जुड़ा हुआ है महिला,
तो बस इस बात को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसकी नई अध्यक्ष कौन है? अब चूंकि वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर फिक्की की नई अध्यक्ष को लेकर के आया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक नाम आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, यदि आप इकोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह के खबर को देखते हैं, तो पूनम शर्मा। पूनम शर्मा जो है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। तो इस नाम को ध्यान रखिएगा, चर्चित व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू में आपने देखा होगा बीपीएससी में, तो ये आ सकता है। फिक्की महिला संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब चूंकि ये टॉपिक चर्चा में रहेगा, तो पूनम शर्मा इसकी अध्यक्षता, और उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, फिक्की FLO महिलाओं के व्यवसाय और नेतृत्व को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच माना जाता है। तो कुल मिलाकर के उस हिसाब से विकल्प देखिए, खेल में महिलाओं को प्रोत्साहित करना, खेल यहां पर नहीं है, व्यवसाय अर्थव्यवस्था से जोड़ करके हमें देखना है। फिक्की जो संगठन है इसको क्या करना है, इकोनॉमी के इर्द गिर्द देखना है। महिला उद्यमिता और नेतृत्व यहां समझ में आता है, रुकेंगे यहां। शिक्षा में सुधार नहीं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा भी नहीं है फिक्की से जुड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है बी हो जाएगा। अगर आपको केवल ये पता चल जाए कि किस सेक्टर के लिए संगठन है, उतना भर से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महिला उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, महिलाओं से संबंधित है, तो बी विकल्प के साथ हम चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि महिलाओं के व्यवसाय और नेतृत्व को बढ़ावा देने का फिक्की एक बेहतर मंच माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, 7वें पर चलें। डॉक्टर वसंत गोयल को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, यह आपसे पूछा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि ये 4 विकल्प हैं, इस 4 में से जो है कोई एक सही होगा। अब डॉक्टर वसंत गोयल, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आजकल आपको चर्चा में देखा होगा आपने, और चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा और परोपकार के क्षेत्र में ये बेहतर काम करने के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से कई संस्थाओं के साथ जुड़ करके सामाजिक कार्य किए हैं इन्होंने, मेडिकल सेक्टर में कार्य किया है, तो इसीलिए इन्हें जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर क्या दिया है, स्वास्थ्य एवं परोपकार, तो बी विकल्प के साथ यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि शिक्षा, खेल और विज्ञान प्रौद्योगिकी सुटेबल आंसर इनके लिए नहीं होगा। लेकिन ये नाम ध्यान रखिएगा, ये नाम चर्चा में रहा है। भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ? यहां पर उद्घाटन कहां, यानी कि लोकेशन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न की महत्ता इसे समझेंगे कि पहली कहा गया है और ये पैन इंडिया की बात की गई है, यानी कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। और क्या किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर 4 विकल्प में देखने की कोशिश करेंगे, अहमदाबाद, मेहसाना, बड़ोदरा और सूरत। एक बात तो यह है कि चारों के चारों जो है वह गुजरात के शहर हैं, तो जाहिर सी बात है गुजरात तो होगा ही। अब अगर एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम परीक्षा में जाएंगे, यहां तो चारों गुजरात हो गया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि 3 विकल्प कहीं से रहे, महाराष्ट्र रहे, उड़ीसा रहे, बिहार रहे और गुजरात रहे, तो काम आपका आसान हो जाएगा, आप गुजरात में टिक लगा के आ जाओगे। लेकिन अगर 2 में रहता है कोई और 2 स्टेट, तब भी 2 में आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन चारों के चारों गुजरात आ गया, तब आपको सोचना पड़ेगा। और गुजरात में एक जगह है मेहसाना, ठीक है, ये मेहसाना बी विकल्प में जो आपका है। तो गुजरात मेहसाना में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में, ये जो मेहसाना है ना, ये मारुति सुजुकी का ही कैंपस है, ठीक है, मेहसाना, वहीं पर इसका उद्घाटन किया। और यह पूछा जा सकता है कि यहां पर जो उद्घाटन हुआ है वो किनके द्वारा, तो पीएम मोदी के द्वारा। और ध्यान रखना है मारुति सुजुकी का ये कैंपस पड़ता है मेहसाना गुजरात में। तो इसलिए 2-3 फैक्ट ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में इस स्तर के काम जो है वो पहली बार देखे जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना किस कंपनी के संयंत्र परिसर में स्थापित की गई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यही टॉपिक है, चूंकि 2-3 प्रश्न यहां से रह सकता है, जैसे कि यहां तो मारुति सुजुकी मैंने आपको बता ही दिया, तो बी विकल्प के साथ आपको जाना है। जो मैंने बताया कि उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पहली चीज तो आपको ये ध्यान है। दूसरी बात है कि मेहसाना गुजरात, तो स्टेट पूछा जाएगा गुजरात, शहर पूछा जाए मेहसाना, किस कंपनी का प्लांट है, मारुति सुजुकी का। इतना अगर तैयार कर लेते हैं, इससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्तर के कार्य जो है यह भारत में पहले ही देखा जा रहा है। तो प्रश्न में ही एक जो आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न छुपा हुआ है, एक स्टेटमेंट छुपा हुआ है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 10वें पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025
चौथे स्थान पर कौन सा देश है? अब देखिए इस तरह के प्रश्न कई बार क्या होते हैं कि आपको कम देखने को मिलेगा। जनरली पूछा जाता है पहला स्थान या दूसरा पूछा जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन चौथा, पांचवा, आठवां इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, है ना। हो सकता है भारत का पूछ लिया जाता, ये होता, लेकिन यहां पर देखेंगे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी, ये चारों ही भारत के नहीं हैं। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जाहिर सी बात है वो भारत हो भी नहीं सकता। उसमें जो यूरोपीय कंट्री जो होते हैं ना वही ज्यादा स्थान बनाते हैं। और ये जो यहाँ पर सूचकांक है 2025 में वो जारी किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो CCPI जो अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि चौथा स्थान डेनमार्क ने हासिल किया है। बी विकल्प के साथ यहां पर आप चलेंगे। अच्छा चलिए, एक प्रश्न आपके लिए है। वैसे इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, और उस लेक्चर में मैंने आपको 1 से लेकर के 5 रैंक तक कौन कौन देश का क्या स्थान रहा था ये बताया था, और मैंने इंडिया का भी स्थान आपको बताया था। अब चलिए, अच्छा है कि आज ये टॉपिक आ गया, तो आप देखना है कि आप में से कितने लोगों को ये टॉपिक याद है। आपको करना क्या है कि आज मैं चौथा तो बता दिया, फिर से एक बार रिवीजन करने के लिए आप मुझे पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा बताएंगे। टॉप 5 के कंट्री आपको पता होना चाहिए, और भारत का लोकेशन भी। अब थोड़े पीछे लेक्चर जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने, जो लोग मेरा क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको पता है कि ये लेक्चर हो चुका है। चलिए, अब एक प्रश्न आपके लिए देता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। क्या है, ध्यान से समझिए। 1906 की बात की जा रही है, ठीक है। भारत गुलाम था, स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष चरम पे चल रहा था उस समय की बात। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यहां पर कोलकाता अधिवेशन 1906 की बात की जा रही है, कांग्रेस की बात की जा रही है कि उस अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? क्या वो ए.ओ. ह्यूम थे? क्या वो दादा भाई नौरोजी थे? यहाँ पर 5 है, GK गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इस तरह के विकल्प पूछे जाते हैं, ये 5 वाला सेट जो है ना BPSC में देखने को मिलता है। 70वीं में नहीं देखा था, उससे पहले देखने को आपने देखा होगा कि 5 वाले ही विकल्प आते थे, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के होते थे। तो कुछ प्रश्नों का ऐसा भी प्रैक्टिस करके जाइए। BPSC कब पलटी मार जाए, कब अपने नेचर में बदलाव कर ले, ये हम में से कोई नहीं जानता है। पिछले 3-4 साल में हम लोग देख रहे हैं कि हर बार प्रश्न का पैटर्न चेंज हो रहा है ना। बच्चे हंगामा करते हैं, लेकिन हंगामा करने से अच्छा है कि आप पहले ही तैयार हो जाएं, ठीक है, कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा हम हर एक तरह के लिए तैयार हैं, हर एक चुनौतियों से निपट सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। यहाँ पर यह बताइएगा 10 में से कितना सही हुआ, दूसरी बात इस प्रश्न का जवाब क्या है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।